Osman burada. Askerler savunma düzeni az. Zafer istiyorum. Ben artık kibir değil. Saldırın! Bilecik, Söğüt, onların niyetleri bizler bunlara at sürdüler. Bu vakte kadar her dediğimizi yaptık. Önce İnegöl. Atalarımız bu toprakla. Bizler de yurt kıldık elhamdülillah. Ve Konya. Bu toprakları yurt kılmaktı. Savaşacak. Hutbeler bizim adımıza okutulacak. Ordu savaşmaya geldi. Gayrı hür bir beylik olacağız. 656 हिजरी बामुताबिक 1258 ईस्वी तुर्क सरदार अर्तुगल गाजी के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अर्तुगल गाजी ने उस्मान रखा। ये वही वक्त था जब मंगोलों के लश्कर ने अलाकुहा की क़यादत में अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुसलमान एक बदतरीन दौर से गुजर रही थी और तातारियों के हाथों एक के बाद एक शहर तबाह हो रहा था। तो ऐसे में उम्मत मुसलमान का बानी इस ज़मीन पर आ चुका था। उस्मान गाजी जब छोटे थे उस वक़्त मशहूर और पुरअसर शख्सियत शेख अताबादी हुआ करते थे। ये अर्तुगल गाजी के दोस्त भी थे। उस्मान की दीनी तरबियत में शेख अताबादी का भी बहुत हाथ था। इसके अलावा उस्मान गाजी कई बार शेख के मेहमान बने। एक बार उस्मान गाजी ने शेख की बेटी को देखा और अपने लिए मुंतखब कर लिया और शेख को शादी का पैगाम भेजा, लेकिन शेख अताबादी दरवेशाना ज़िंदगी को पसंद फरमाते थे, तो उन्होंने उस्मान गाजी से अपनी बेटी की शादी से इनकार कर दिया। एक रात उस्मान गाजी शेख अताबादी की दरगाह पर सोए हुए थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा कि एक चांद शेख अताबादी के सीने से निकला और रफ्ता रफ्ता बदर का चांद बन गया और उस्मान गाजी के सीने में पैवस्त हो गया। फिर उस्मान गाजी के पहलू से एक दरख्त नमूदार हुआ जो बढ़ता ही चला गया यहाँ तक कि इसकी शाखें ज़मीन पर फैल गईं। इस दरख्त से दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे और इस दरख्त की शाखें 4 बड़े पहाड़ों को संभाले हुए थीं। दरख्त के पत्ते तलवारों से मुशाबा थे। अचानक एक तेज हवा चली और दरख्त के पत्ते एक बड़े आज़म की तरफ हो गए। वो बड़े आज़म एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। उस्मान गाजी इस अंगूठी को पहनना ही चाहते थे कि इनकी आंख खुल गई। उस्मान गाजी ने ये ख्वाब शेख अताबादी के सामने बयान किया। ख्वाब सुनने के बाद शेख ने अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से कर दिया। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से सल्तनत उस्मानिया का खुदाई इशारा था। उस्मान गाजी के इस ख्वाब को बहुत अच्छा समझा गया और बाद के लोगों ने इसकी ताबीर भी ये बनाई और 4 दरिया दजला, फरात, नील और डन्यूबल हैं और 4 पहाड़ कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे अतलस थे। उस्मान गाजी अपने वालिद के इंतकाल के बाद 27 सितंबर 1299 को अपने रियासत के हुक्मरान बन गए। रूम के दारुल हुकूमत कोनिया पर मंगोलों के कब्जे और सल्जोकी सल्तनत के खात्मे के बाद उस्मान गाजी की रियासत खुद मुख्तार हो गई, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। उस्मान गाजी की रियासत की सरहद कुस्तुनतुनिया के बाज़ंतीन सरहद से जाकर मिली हुई थी। ये वो बाज़ंतीनी हुकूमत थी जो अरबों के ज़माने में रूमी सल्तनत के नाम से मशहूर थे। अब ये बाज़ंतीनी सल्तनत बहुत कमज़ोर और छोटी हो गई थी, लेकिन उस्मान गाजी की सल्तनत के मुकाबले में बड़ी और ताकतवर थी। बाज़ंतीनी अक्सर उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला करते रहते थे, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई शुरू हो गई। उस्मान गाजी ने इन लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी और काबिलियत का सबूत दिया और बहुत से इलाके फतह कर लिए। काराचई हसार किले का मुहासरा किया और जल्द ही इसे भी फतह कर लिया। इसे फतह करने के बाद उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी को बता दिया कि इनका मुकाबला किसी आसान हरीफ से नहीं। सल्जोकी सुल्तान इस फतह के बाद बहुत खुश हुआ। सल्जोकी सुल्तान ने काराचई हसार किला और इसके इर्द गिर्द के इलाके जो उस्मान गाजी ने फतह किए थे उस्मान की जागीर में दे दिए। उस्मान गाजी को इन इलाकों में अपना सिक्का जारी करने की इजाज़त दे दी। बादशाही के तमाम लवाजमात उस्मान गाजी को मुयस्सर आ गए। सन 1300 में तातारियों के हमले से सल्जोकी सल्तनत का खात्मा हो गया और उस्मान गाजी आज़ाद और खुद मुख्तार हो गए। उस्मान गाजी ने बहुत से इलाके उसके बाद फतह किए।
सुल्तान उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ दीगर रियासतों को फतह करना नहीं था, बल्कि काफ़ी अरसा ये शहरों के इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ रहे। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए और अवाम की फलाह के लिए काम किया। कुछ तुर्क हुक्मरान जिन्होंने उस्मान गाजी के इस खामोशी को इनकी कमज़ोरी समझा, वो उस्मान गाजी की बढ़ती हुई ताकत से बेखबर थे। उन्होंने उस्मान गाजी के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उस्मान गाजी ने इनकी तमाम गलतफहमियां दूर कर दी। सन 1300 में यानी शहर जो बुरसा का एक ज़िला था, उसको फतह करके अपनी नौज़ायदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 1301 में उस्मान गाजी ने बिज़ंतीनी सल्तनत की एक बड़ी फौज को इबरतनाक शिकस्त दी और 6 साल के अंदर अंदर उस्मान गाजी बिज़ंतीनी इलाकों को फतह करते करते बहरीरा अस्वद तक जा पहुंचे। बुरसा और बेशतर इलाके फतह हो चुके थे। उन हालात को देखते हुए बिज़ंतीनी शहंशाह ने तातारियों को उकसाया कि वो उस्मान गाजी पर हमला करें। तातारियों ने उस्मान गाजी के इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान गाजी ने अपने बेटे ओरहान गाजी को तातारियों का मुकाबला करने के लिए भेजा। ओरहान गाजी ने तातारियों को शिकस्त दे दी और यूं बिज़ंतीन समेत उस्मान गाजी के तमाम दुश्मनों के इरादों पर पानी फिर गया। उस्मान गाजी में वो सब खूबियां पाई जाती थी जो एक बानी के लिए ज़रूरी हैं। आपकी हिम्मत और बहादुरी गैर मामूली थी। जंग में इस तरह जज्बे से लड़ते थे कि सिपाहियों में नई रूह फूंक देते थे। आपका अदल इंसाफ भी बहुत मशहूर था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।